अगर आज तुमने ये वीडियो खोली है तो शायद यही वो लम्हा है जिसका तुम बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे। और अगर इस वीडियो का एक भी लफ्ज तुम्हारे दिल को छू जाए तो बस एक छोटा सा काम कर देना, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, ताकि ये एहसास किसी और तक भी पहुंच सके। कभी कभी इंसान इतना थक जाता है कि वो सिर्फ किसी एक आवाज का इंतजार करता है, कोई जो उसे कहे कि मैं तुम्हें समझता हूं, तुम अकेले नहीं हो। क्या तुमने कभी रात के सन्नाटे में अपने दिल से ये पूछा है कि या अल्लाह, तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया, इतना टूटने वाला, इतना कमजोर, इतना दर्द रखने वाला? क्यों तूने मेरे सीने में ऐसा दिल रखा जो हर बात महसूस कर लेता है, जो एक लफ्ज से टूट जाता है, एक नजर से बिखर जाता है और एक धोखे से पूरी दुनिया से एतबार उठ जाता है? क्या तुमने कभी सोचा है क्यों कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें तुम किसी को बता भी नहीं सकते? क्यों कुछ आंसू ऐसे होते हैं जो गिरते तुम्हारी आंख से हैं, मगर उनका वजन सिर्फ अल्लाह उठाता है? और एक बात बताऊं, जो लोग ये वीडियो अभी सुन रहे हैं उनमें से अक्सर के दिल में कोई ना कोई जख्म ऐसा है जो बरसों से चुपचाप जल रहा है, जिसे वो मुस्कुराहटों के पीछे छुपाए फिर रहे हैं, मगर वो जख्म आज भी चीख रहा होता है। और कभी तुमने अपने दिल से ये फरियाद की है कि या अल्लाह, मैं इतना दर्द क्यों महसूस करता हूं, मैं इतना टूट क्यों जाता हूं, मैं सब कुछ सहकर भी अंदर से खाली क्यों हो जाता हूं? अगर मजबूत होना था तो तूने मुझे इतना कमजोर क्यों बनाया? अगर ये सवाल तुमने जिंदगी में कभी भी अपने दिल से किया है तो सुनो, आज का ये पैगाम, ये वीडियो, ये अल्फाज तुम्हारे लिए ही उतरे हैं। कभी कभी मैं सोचता हूं, इंसान आखिर होता क्या है? ये दिल, यही छोटा सा दिल कभी पूरी दुनिया से बड़ा लगता है और कभी एक जख्म भी नहीं सह पाता। और तुम जानते हो इंसान की सबसे बड़ी हकीकत क्या है? ये बाहर से मजबूत नजर आता है मगर अंदर से इतना नाजुक, इतना कमजोर, इतना टूटने वाला होता है कि कभी एक लफ्ज उसे पूरी जिंदगी के लिए बदल देता है। तुमने कभी महसूस किया है जब कोई तुम्हें छोड़कर जाता है तो सिर्फ वो नहीं जाता, तुम्हारे अंदर की बहुत सी चीजें भी साथ मर जाती हैं। एतबार, उम्मीद, मुस्कुराहट, मोहब्बत करने की ताकत और सबसे बढ़कर खुद को दोबारा जोड़ने की हिम्मत। कभी कभी दिल इतना टूट जाता है कि इंसान अपने आप से भी नजरें नहीं मिला पाता। दुनिया उसे कहती है मजबूत बनो, मगर उसे खुद नहीं पता होता कि वो अंदर से जिंदा भी है या नहीं। तुमने भी ये सब महसूस किया होगा। हाँ, मैं जानता हूं तुमने किया है, क्योंकि कोई भी इंसान बिना टूटे, बिना रोए, बिना अंदर से मरे इस दुनिया में जिंदा नहीं रह सकता। और फिर सवाल यही उठता है, अल्लाह ने इंसान को इतना टूटने वाला क्यों बनाया? ये कमजोर दिल, ये जज्बात, ये दर्द, आखिर क्यों? जानते हो क्यों? क्योंकि अगर दिल सख्त होता, अगर इंसान पत्थर होता, अगर दर्द ना होता तो इंसान कभी अल्लाह की तरफ पलटता ही नहीं। ये दर्द ही तो है जो इंसान को घुटनों पर ले जाता है। ये आंसू ही तो हैं जो अल्लाह के करीब ले जाते हैं। ये टूटना ही तो है जो इंसान को बदल देता है, उसे झुका देता है, उसे सिखा देता है कि असल सहारा सिर्फ वही है। लोग समझते हैं टूटना बुरा है, मगर हकीकत यह है कि इंसान टूटता नहीं, इंसान टूट कर बनता है। ये वो जगह है जहां इंसान अपनी हकीकत देख लेता है कि वो कमजोर है और अल्लाह बहुत बड़ा है। कभी कभी जो चीज तुम्हें तोड़ती है वही चीज तुम्हें अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब कर देती है। कभी कभी जो शख्स तुम्हें छोड़ जाता है वही तुम्हें यह समझा जाता है कि सहारे सिर्फ अल्लाह के होते हैं, लोगों के नहीं। तुमने कभी गौर किया, जब तुम खुश होते हो तुम सांस लेते हुए भी अल्लाह को याद नहीं करते, मगर जब तुम टूटते हो, जब दिल पर बोझ रख दिया जाता है, जब अंदर जख्म चीखने लगते हैं, तब दिल खुद ब खुद पुकार उठता है, या अल्लाह। ये पुकार तुम्हारी नहीं होती, ये अल्लाह ने खुद तुम्हारे दिल में डाल दी होती है, क्योंकि वो जानता है अगर दर्द ना हो तो इंसान भूल जाता है, अगर टूटना ना हो तो इंसान घमंड में रहता है, अगर आंसू ना हो तो इंसान कभी झुकता नहीं। इसीलिए अल्लाह ने दिल को नर्म रखा, रूह को हसास बनाया, जज्बात को गहरा रखा, ताकि कोई एक लम्हा आए जब इंसान दुनिया से भागकर सिर्फ अल्लाह की तरफ जाए। और जानते हो, तुम अपने दर्द से जितना भागते हो, दर्द तुम्हें उतना ही अल्लाह के दर तक लाता है। ये दर्द सज्जा नहीं होता, ये दर्द बुलाने वाला पैगाम होता है। तुम रोते हो ना, जो तुम तन्हाई में रोते हो, वो रोना अल्लाह के नजदीक तुम्हारी सबसे बड़ी दुआ बन जाता है।
वो आंसू जिन्हें कोई नहीं देखता, वो सबसे पहले अल्लाह के पास पहुंचते हैं। लोग कहते हैं खुद को मजबूत बनाओ, मगर अल्लाह कहता है मेरे सामने कमजोर आओ, मैं संभाल लूंगा। देखा तुमने, इंसान जब मजबूत होने की कोशिश करता है उसी वक्त वो टूट जाता है, और जब वो कमजोर होकर अल्लाह के सामने झुकता है तब वो सबसे ज्यादा मजबूत हो जाता है, क्योंकि असल ताकत इंसान में नहीं, अल्लाह के हाथ में है। और शायद यही वजह है कि अल्लाह ने इंसान को इतना टूटने वाला बनाया, ताकि इंसान अपनी हकीकत पहचान सके और अपने रब की अजमत महसूस कर सके। तुम्हें लगता है कि तुम कमजोर हो? नहीं, तुम वो इंसान हो जिसके दिल में दर्द है, और दर्द रखने वाला दिल अल्लाह के सबसे करीब होता है। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो? नहीं, तुम वो हो जिसका हर आंसू अर्श के दरवाजे तक जाता है। तुम्हें लगता है कि तुम बहुत टूट चुके हो? समझ लो, अल्लाह तुम्हें नए सिरे से बनाने वाला है। वो सिर्फ दिल नहीं जोड़ता, वो तकदीरें भी बदल देता है। और याद रखो, जिस दिल में दर्द ज्यादा हो उस दिल में अल्लाह ज्यादा रहता है। तुम्हारा टूटना, तुम्हारी कमजोरी, तुम्हारा दुख, ये सब बेमकसद नहीं है। ये वो रास्ता है जो तुम्हें अल्लाह के करीब लाने के लिए बनाया गया है। और शायद यही इंसान की असल तख्लीकत है, टूट कर अल्लाह तक पहुंच जाना। कभी कभी इंसान का दिल टूटता नहीं बल्कि बिखर जाता है। वो कहानियां जो हमने किसी के साथ बुन रखी होती हैं, वो ख्वाब जो हमने किसी के हाथ में रख दिए होते हैं, वो आस जो हमने किसी की आंखों से बांध रखी होती है, एक दिन वो सब यूं टूट कर गिरता है जैसे किसी ने बिना आवाज के पूरी जिंदगी को गिरा दिया हो। और सबसे अजीब बात, लोग समझते हैं तुम ठीक हो क्योंकि तुम हंसते रहते हो, बात करते रहते हो, चलते फिरते रहते हो। उन्हें क्या पता कि तुम्हारे अंदर एक ऐसी खामोशी है जो चीखती रहती है, और एक ऐसा दर्द है जो सोने नहीं देता। कभी कभी दिल की अंदरूनी चीखें इतनी बुलंद होती हैं कि बंदा खुद भी डर जाता है। वो सोचता है कि अगर मैंने अपने दिल की आवाज बाहर निकाल दी तो शायद टूटा हुआ आसमान भी साथ टूट पड़े, शायद आसपास की दुनिया भी लरज जाए, शायद लोग ये सोचकर दूर भाग जाएं कि ये इंसान कितनी तकलीफ में है, ये तो खुद ही नहीं जानता कि इसे क्या चाहिए, कैसे चाहिए, क्यों चाहिए। और फिर ऐसी खामोशी में बंदा अल्लाह से लड़ता भी है, रूठता भी है, समझ नहीं पाता कि या अल्लाह, आपने मुझे ही क्यों चुना, ये दर्द क्यों मेरे हिस्से में आया, ये इंतजार क्यों मेरी किस्मत में लिखा गया, मुझे ही क्यों बार बार टूटना पड़ रहा है। लेकिन फिर एक वक्त आता है जब बंदा थक जाता है, वो रोना छोड़ देता है, वो समझाना छोड़ देता है, वो किसी से उम्मीद रखना छोड़ देता है। वो सिर्फ बैठकर सोचता है, शायद मैं ही गलत हूं, शायद मेरी मोहब्बत कमजोर थी, शायद मेरा सब्र काफी नहीं था, शायद मैं ही किसी के लिए अहम नहीं था। और ये शायद सबसे बड़ा कातिल होता है। ये इंसान को अंदर से खत्म कर देता है। ये दिल को ऐसे खाली करता है जैसे वहां कभी कोई एहसास था ही नहीं। लेकिन तुम जानते हो असल जंग क्या होती है? असल जंग वो होती है जब तुम टूटे भी होते हो और फिर भी चल रहे होते हो, जब तुम रोए बिना खुद को संभाल रहे होते हो, जब तुम लोगों के सामने मुस्कुराकर खड़े होते हो मगर अंदर से मुकम्मल बिखरे हुए होते हो। तुमने नोटिस किया होगा, अल्लाह अक्सर उन लोगों को अकेला कर देता है जो दिल के सच्चे होते हैं। वो उन्हें उन लोगों से दूर कर देता है जो उन्हें तकलीफ पहुंचाने के लिए काफी थे। वो उनके दिल को टूटने देता है ताकि वो उस तक पहुंच जाए जिस तक लोग कभी नहीं ले जा सकते। कुछ चीजें समझने के लिए टूटना जरूरी होता है, कुछ हकीकतें देखने के लिए अकेला होना जरूरी होता है, कुछ दुआएं कबूल होने से पहले इंसान को रुलाया जाता है, झुकाया जाता है, गिराया जाता है, ताकि जब वो उठे तो वो वैसा ना रहे जैसा वो पहले था। तुमने कभी सोचा है, जिन सजदों में आंसू गिरते हैं वो कभी खाली हाथ नहीं रहते। जिन लफ्जों में दर्द होता है वो अल्लाह के दरबार में कभी जाया नहीं होते। जिन रातों में तुमने अपना दिल थाम कर कहा था, या अल्लाह मैं बहुत थक गया हूं, वो रातें अल्लाह कभी भूलता नहीं। तुम्हारे सब्र का जो हिस्सा तुम्हारे आंसुओं में छुपा हुआ था, अल्लाह ने उसे देखा था। तुम्हारी बेबसी की जो कहानी तुमने किसी इंसान को नहीं सुनाई, वो अल्लाह ने सुनी थी। तुमने जब सोने से पहले दिल में ये सोचा था, या अल्लाह मेरी जिंदगी आसान कर दे, तो वो दुआ सीधी अल्लाह के अर्श तक गई थी। और तुम जो ये समझते हो कि तुम्हारी जिंदगी रुक गई है,
कि तुम्हारी दुआएं कभी पूरी नहीं होंगी, कि तुम्हारा दर्द कभी खत्म नहीं होगा, तो याद रखो, अल्लाह किसी को वहां लाकर नहीं छोड़ता जहां से आगे रास्ता ना हो। अगर वो तुम्हें थामे हुए ना होता तो तुम कब के गिर चुके होते। जो दर्द तुम आज बर्दाश्त कर रहे हो, ये कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। जो लोग आज तुम्हें छोड़ गए हैं, कल तुम उनके बगैर बेहतर जिंदगी गुजार रहे होंगे। जो चीजें तुमने खोई हैं, अल्लाह उनसे बेहतर लौटाएगा। तुम्हें अभी नजर नहीं आ रहा, मगर आने वाले जमाने में तुम खुद हैरान रह जाओगे कि अल्लाह ने तुम्हारी तकदीर में क्या रखा है। तुम बस थोड़ा सा और सब्र कर लो, थोड़ा सा और खामोश होकर अपनी किस्मत को अल्लाह के सुपुर्द कर दो। ये दर्द तुम्हें खत्म नहीं करेगा, ये तुम्हें बनाएगा। ये तुम्हें उस मुकाम तक ले जाएगा जहां लोग तुम्हें देखकर कहेंगे, यही वो शख्स है जो कभी टूटा था और आज अल्लाह ने इसे नवाज दिया है। यही अल्लाह का निजाम है। वो पहले इंसान को तोड़ता है, फिर उसे जोड़ता है, फिर उसे ऐसा मुकाम देता है जहां वो अपने माजी पर नजरें डालकर मुस्कुरा सकता है और कह सकता है, ये सब मेरी बहुतरी के लिए था। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अल्लाह तुम्हारे हक में कुछ लिख रहा है, बस जल्दी मत करो। अल्लाह हर चीज उसी वक्त देता है जब वक्त सही हो और तुम उसके काबिल हो जाओ। कभी कभी इंसान अपने दिल के अंदर इतना कुछ दबा लेता है कि एक दिन वो खुद से पूछ बैठता है, क्या मैं वाकई जिंदा हूं या सिर्फ चलता फिरता एक दर्द बन चुका हूं। जिंदगी में एक ऐसा मुकाम आता है जब इंसान हंसना भी भूल जाता है, लोगों के दरमियान बैठकर भी अकेला रहता है, मोहब्बतों के बीच रहकर भी टूटा रहता है। ये वो लम्हा होता है जब आंखें खुश्क हो जाती हैं लेकिन दिल रोता रहता है, होंठ खामोश रहते हैं लेकिन रूह चीखती रहती है, और इंसान के अंदर एक ऐसी खामोश जंग होती है जिसे न कोई देख सकता है न कोई समझ सकता है। तुमने कभी गौर किया, कभी कभी अल्लाह किसी शख्स को हमारी जिंदगी से ऐसे निकाल देता है जैसे वो कभी आया ही नहीं था। हम सोचते हैं ये नुकसान है, हम टूट जाते हैं, हम सवाल करते रहते हैं कि या अल्लाह क्यों, आखिर क्यों मैं, क्यों मुझे ही हर बार दर्द मिलता है, क्यों मुझे हर बार छोड़ दिया जाता है। लेकिन तुम जानते हो, अल्लाह छोड़ता नहीं, अल्लाह बचाता है। वो उन रिश्तों को तोड़ देता है जो तुम्हें तोड़ देते, वो उन रास्तों को बदल देता है जो तुम्हें गलत दिशा ले जाते, वो उन लोगों को दूर कर देता है जो तुम्हारी तकदीर के काबिल ही नहीं थे। बंदा जितना टूटता है उतना ही अल्लाह के करीब होता जाता है। ये टूटना सज्जा नहीं होता, ये तो बुलाना होता है। ये वो मुकाम होता है जहां इंसान कहता है, या अल्लाह मैं अकेला हूं, और आसमान से जवाब आता है, मैं हूं ना। शायद तुमने महसूस न किया हो, लेकिन हर वो रात जब तुमने थका हुआ दिल लेकर अपना सर तकिए पर रखा और किसी को बताए बगैर सिर्फ अल्लाह से बातें की, वो रातें ज़ाया नहीं गईं। अल्लाह ने तुम्हारी हर आह सुनी थी, तुम्हारे हर सवाल का जवाब रखा है, तुम्हारे हर आंसू का हिसाब रखा है, और तुम्हारी हर टूटी हुई उम्मीद के बदले उसने तुम्हारे लिए कुछ बेहतर लिख रखा है। कभी कभी अल्लाह हमारे दिल से सब कुछ छीन लेता है ताकि हम उस दिल में सिर्फ उसे बसा सकें, और जब तुम अल्लाह को पा लेते हो तो तुम वो सुकून पा लेते हो जो दुनिया के किसी इंसान के पास नहीं। तब तुम्हारी रातें बदल जाती हैं, तुम्हारे खौफ मिट जाते हैं, तुम्हारी तकलीफें हल्की पड़ जाती हैं, और सबसे बड़ी बात, तुम वो बन जाते हो जिसे लोग देखकर कहते हैं, ये शख्स कभी बहुत टूटा था मगर आज अल्लाह ने इसे बना दिया है। तुम्हारी जिंदगी अभी अधूरी नहीं, अभी बहुत कुछ लिखा जाना बाकी है। तुम्हारी दुआ अभी कबूल नहीं हुई मगर तुम्हारी दुआ रुकी नहीं है। अल्लाह ने तुम्हें रोका है सिर्फ इसलिए कि जो वो देने वाला है वो तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा है। इसीलिए अगर किसी ने तुम्हें छोड़ दिया, अगर किसी ने तुम्हें कमजोर कहा, अगर किसी ने तुम्हारे दिल को ठुकरा दिया, तो याद रखो अल्लाह ने तुम्हें चुना है, वो तुम्हें तैयार कर रहा है, वो तुम्हें वो मुकाम देने वाला है जहां तुम खुद हैरान रह जाओगे कि ये सब कुछ इसी दर्द की वजह से मुमकिन हुआ। तुम बस आखिरी हद तक सब्र कर लो, आखिरी सांस तक उम्मीद रखो और आखिरी सिजदे तक अल्लाह को पुकारो। तुम्हारी कहानी अभी शुरू हुई है, अल्लाह तुम्हारे साथ है। आखिर में सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, अगर इस वीडियो ने तुम्हारे दिल की एक धड़कन भी बदल दी हो
तुम्हारे अंदर के दर्द को जरा सा भी हल्का किया हो। अगर तुम्हें लगा हो कि हाँ, कोई है जो मेरी तकलीफ समझता है, तो फिर बस एक छोटा सा काम कर देना, इस उम्मीद को आगे बढ़ा देना। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, ताकि शायद किसी और टूटे हुए दिल तक भी ये रोशनी पहुंच जाए।